Coming to you live on the air. कोनिचिवा, बोनजोर, नमस्ते, केम छो? नमस्कार, मी राजेश्वरी, झेडपी स्कूल जालिंदर नगर 89.5 वरती मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. आई इकडे या, राजेश्वरीचा आवाज येतोय रेडिओ वरती. आले आले. आज माझ्याकडे तुम्हा सर्वांसाठी एक बातमी आहे. नुसतीच बातमी नसून आनंदाची खुशखबर आहे, जी तुम्हा सर्वांना सांगण्या अगोदर आम्ही सर्वजण एक गोष्ट सांगणार आहोत. चला सुरुवात करूया. अपने देश में बहुत सारे लोग गरीबी के रेखा के नीचे रहते हैं और उनके लिए जो नज़दीक वाला स्कूल है गांव का सरकारी स्कूल, वही एकमात्र साधन है उनके लिए कि उनके बच्चों को वो वहाँ एडमिशन लेते और पढ़ाते हैं. नमस्कार, मेरा नाम वारे गुरुजी है और इस जालिंदर नगर स्कूल में मैं एज अ टीचर काम करता हूँ. यहाँ आने से पहले मैं वाबलेवाड़ी स्कूल में एज अ प्रिंसिपल काम करता था. वो एक बहुत ही अच्छी स्कूल थी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था. और एक छोटे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी अच्छी सरकारी स्कूल हो सकती है, इसका एक उदाहरण वाबलेवाड़ी स्कूल बन गई थी. वहाँ से ट्रांसफ़र होके मैं यहाँ जालिंदर नगर स्कूल में आया और बहुत ही ख़राब हालत में स्कूल की बिल्डिंग और गव्हर्नमेंट इस स्कूल को एनरोलमेंट कम होने की वजह से बंद करना चाहती थी. शाळा ही आता 2 वर्ष झाले जास्त डेव्हलप होत चाललेली. आधी शाळा एकदम जुन्या 2 मोडकळीस आलेल्या खोल्या होत्या. त्यावेळेस मला प्रश्न पडला होता, माझ्या मुलीला मी या शाळेत टाकू का नको टाकू. फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे स्कूल देखने के लिए आए थे, लेकिन पहले तो मैं स्कूल देखने के लिए ही एग्री नहीं थी कि अरे उतने गांव में है तो क्या ही रहेगा वहाँ पे. स्कूल एक सरकारी स्कूल मेनली जब डेवलप होता है तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें. अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं है तो सरकारी स्कूल बड़ा हो नहीं सकता, और हो भी गया तो वो ज़्यादा दिन तक इस तरह से चल नहीं सकता. तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना बहुत ही ज़रूरी है. पेरेंट्स की एंगेजमेंट, विलेजर्स की एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है स्कूल में. हमने उस तरह से यहाँ काम किया था और उस तरह से काम करने के बाद जो भी परिणाम मिले थे, सबसे बड़ा परिणाम ये था कि लोगों को ये स्कूल अपना लगना, या फिर ओनरशिप जैसे हम बोलते हैं, वो लोगों में इसके लिए अवेयरनेस आ गया था कि केवल सरकारी स्कूल नहीं है, तो ये स्कूल अपना है और यहाँ जो भी बच्चे पढ़ते हो हमारे बच्चे हैं और उनको अगर अच्छी तरह की या अच्छी एजुकेशन उनको चाहिए तो हम लोगों को ही काम करना पड़ेगा. ये अवेयरनेस उनके मन में आया था. जब एक चैंपियन टीचर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो कम्युनिटी खुद खुद साथ आती है और स्कूल सबकी कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है. पेरेंट्स प्लस कम्युनिटी के लेवल पे काम कर रहे हैं हम. तो ये 3 साल में काम करते करते हमको बहुत मतलब परेशानियाँ भी आई, लेकिन हम सब पे मात करते करते स्कूल को आगे बढ़ के लेके गए. और जो मेरी लड़की पढ़ती है उसमें अभी बहुत बदलाव मेरे को दिखता है उसके पढ़ाई में. मोरा नाम भक्ती तुम्हाकू नाम कना शुभ सकाळ तुम्हाकू अति भाला लागेला उन बनियारा बासा करे अपन केवंतारे रहा उन महाराष्ट्रन छत्रपति शिवाजी महाराज मेरा प्रयत्नोस्कम मो स्कूला नाम जेडपी विद्यालय जालिंदर नगरा. वी कैन स्पीक as many as languages present on 500 rupees note. Like I can speak in English also. मैं हिंदी में भी बोल सकती हूँ, मैं मराठीत पण बोलू शकते और ओडिया तो आपने सुनी ही है. ओडिया गो ईगो हिंदी गोनो गोकानी वाताशिताची वा निहोंगो मो शित्ते इमास. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की मदद से हमारे लिए ये बहुत आसान बन गया फिर इस स्कूल को डेवलप करना. हम जब काम करते गए शुरुआत में तो बिल्डिंग के ऊपर हम लोगों ने काम किया, हम लोगों ने क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर काम किया, या हम लोग जो इनोवेटिव पेडागोजी के ऊपर काम करते हैं. बहुत सारे टेक्निक्स हैं. जिस तरह से टेक्नोलॉजी का दौर आगे चल के आने वाला है, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी एजुकेशन के ऊपर काम किया और फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन कैसा हो या एजुकेशन में हम किस तरह के इनोवेशंस कर सकते हैं वो सब हमने यहाँ किया. स्किल के ऊपर हमने फोकस किया है. तो स्किल एजुकेशन बच्चों को प्राथमिक स्तर से मिलता है.
उसके लिए अभी बच्चों को प्रिपेयर होना पड़ेगा। माझं नाव सानवी आणि आमच्या शाळेत 22 प्रकारच्या स्किल असतात आणि मला ही शाळा खूप आवडते म्हणून 22 प्रकारच्या स्किलमधली एक स्किल म्हणजे कोडिंग। आम्ही शाळेमध्ये कोडिंग करतो, त्यामध्ये आम्ही HTML करतो, C++ करतो, पायथन करतो आणि आम्ही स्क्रॅच करतो। 6 मार्कचा जो टॅग असतो तो मी केलेला आहे आणि आमच्या शाळेतली जो कबड्डी टीम आहे त्यांची मी नावं आणि ते उप आहेत की मुख्य हे पण लिहिले आहे। मैंने ये गॉगल बनाया है, इसमें मैंने आया सेंसर यूज किया है, लिथियम होल्डर यूज किया है, लिथियम यूज किया है, चार्जिंग किट यूज किया है, बटन यूज किया है और बजर यूज किया है। और इसका यूज ऐसा है कि हम जब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तब इसका जो बजर है वो बजता है। मतलब IR सेंसर जो है वो डिटेक्ट करता है कि हमने आंखें बंद कर दी है या फिर हमारी आंखें उगड़ी हैं, फिर वो IR सेंसर इधर बजर को सिग्नल भेज देता है। इसका यूज ड्राइवर के लिए होता है। यहाँ पे आके मेरी बेटी ने मतलब अभी 3 ही महीना हुआ है वो आके यहाँ पे, लेकिन बहुत कुछ अचीव किया है। वो बहुत फ्रेश रहती है, खुश रहती है और वो खुद के मन से स्टडी करती है और वो बहुत मतलब 2-3 लैंग्वेज भी अभी तक सीख गई है। बस 2-3 महीने में इतनी प्रगति कर दी है उसने कि हम मतलब सरप्राइज है एज ए पेरेंट्स। अगर इस तरीके से गांव की सब कम्युनिटी इकट्ठा हो जाए और ईमानदारी से स्कूल के बारे में सोचे, बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचे, अगर ऐसा काम करेंगे सब गांव वाले मिलके तो इस हद तक हम जा सकते हैं। हे हमारा एक्झाम्पल आहे। शाळा नुसती डेव्हलपच नाही झाली तर शाळेतील अभ्यासाच्या बाबतीत सुद्धा मुलींचा इतका विकास होत गेला। मुली झपाट्याने ती आता इंग्लिश चांगली वाचू शकते, बोलू शकते, तिला समजतं सुद्धा सगळं इंग्लिश। T4 एजुकेशन नाम की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक प्रतियोगिता लेती है वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज नाम की, और उसके अंदर हमारे जालिंदर नगर के स्कूल ने हिस्सा लिया था और जालिंदर नगर का स्कूल दुनिया का नंबर 1 स्कूल बन गया। अगर सबने अगर तय किया तो फिर से हर स्कूल इस लेवल का बन सकता है। सरकारी स्कूलों में वो क्षमता है और फिर से अपना देश शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 हो सकता है। हम फिर से विश्व गुरु हो सकते हैं। ये कोई वन टाइम सक्सेस नहीं है, ये पूरी सक्सेस एक टीचर लेड पार्टनरशिप का नतीजा है। जब हम चैंपियन टीचर्स के साथ काम करते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं और उनकी कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करते हैं और उनके अराउंड इकोसिस्टम्स बिल्ड करते हैं तो वो खुद इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ते हैं और इस तरीके की सक्सेस क्रिएट करते हैं। सो एट इनोबल हम चाहते हैं कि हम बहुत सारे चैंपियन टीचर्स के साथ काम करें, उनकी कम्युनिटीज़ के साथ काम करें और उनके अराउंड ऐसे इकोसिस्टम्स बनाएं जिससे वो अपने स्कूल्स और अपने सराउंडिंग स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। और हमें ऐसा लगता है कि यही तरीका है जिससे हम इंडिया में स्कूल्स स्केल पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तुम्हा सर्वांनाच समजलं असेल की आमची शाळा जगात 1 नंबर आली आहे। चला तर मग या झकास गोष्टीवर झकास क्लॅप करूयात।